रात के अंधेरे में एक घने जंगल में एक गांव के पास एक पुराना कब्रिस्तान था। वहां के लोग कहते थे कि रात को उस कब्रिस्तान से अजीबोगरीब आवाजें आती थी। एक रात दो दोस्त वहां जा रहे थे। उन्होंने सोचा कि वे उस आवाज को जांचेंगे। जब वहां से वो आवाजें आई तो वे चिल्लाने लगे। सुजीत, तो तुम्हें नहीं लगता कि हमें यहाँ से चलना चाहिए? हमें पता है कि तुम लोगों को डराने के लिए ये सब कर रहे हो। अच्छा होगा कि तुम बाहर आ जाओ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। तभी अचानक उनके पास से कोई भागता है। वे इधर उधर देखते ही तो वहां कोई नहीं होता, जिससे कि वो दोनों बहुत डर जाते हैं और उस जंगल से भाग जाते हैं। अगली सुबह वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो दिलीप बोलता है। सुजीत, शायद हमें अपनी ये जिद छोड़ देनी चाहिए और ये मान लेना चाहिए कि उस कब्रिस्तान में कुछ अजीब है। हाँ दिलीप, तुम शायद ठीक हो और हमें गांव वालों की बात पर यकीन करना चाहिए और ये बात हमें तुरंत जाकर सरपंच जी को बतानी पड़ेगी ताकि वो कोई ऐसा फैसला करें जिससे अपना गांव का कोई भी सदस्य उस कब्रिस्तान की तरफ ना जाए। चलो, अभी हमें ये बात सरपंच जी को बतानी पड़ेगी इसी वक्त। फिर इतना बोलने के बाद वे दोनों सरपंच जी के पास चले जाते हैं। उस गांव का सरपंच थोड़ा आलसी किस्म का व्यक्ति था। वो उस जंगल में बने कब्रिस्तान की बातों को झूठ मानता था। अब दिलीप और सुजीत सरपंच के पास आ जाते हैं और बोलते हैं। सरपंच जी, आपको गांव वालों की बात मान लेनी चाहिए और जंगल का वो रास्ता बंद कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि वहाँ पर कोई बुरी शक्ति है और सभी गांव वालों को भी यही लगता है। मैं गांव वालों से पहले ही बोल चुका हूँ कि जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लेता तब तक यकीन नहीं करूँगा। रही बुरी शक्ति की बात, उसका फैसला कल पंचायत में होगा। तब सरपंच ने गांव में एक पंचायत का संगठन किया। अगली सुबह गांव वाले पंचायत में मिले। सरपंच बार बार सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था कि वहां कुछ नहीं है। सरपंच ने किसी की नहीं सुनी और तब पंचायत में बैठे हुए जनों में से एक व्यक्ति खड़ा होकर बोलता है। सरपंच जी, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप खुद जाकर देख लें। फिर सरपंच सोचने लगा और जंगल में जाने का निर्णय ले लिया। शाम होते ही सरपंच जंगल के रास्ते पर निकल गया और वह कब्रिस्तान की तरफ चलने लगा। वहां पहुंचने के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ा तब उसको लगा कि उसका पीछा करते हुए कोई आ रहा है। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे एक चुड़ैल खड़ी थी। कैसा है सरपंच? याद आया मैं कौन हूँ या पहचान नहीं पाया? और वो चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। जैसे ही सरपंच भागने की कोशिश करता है, चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और बोलती है। अब तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। तैयार हो जा मरने के लिए। बोल दे गाँव वालों को अलविदा। तभी कोई चमकती शक्ति उस चुड़ैल पर हमला करती है और सरपंच नीचे गिर जाता है। चुड़ैल उस चमकती चीज को देखने लगती है। क्या थी ये शक्ति जिसने सरपंच की जान बचाई? कौन है ये चुड़ैल जो सरपंच को पहले से जानती है? आखिर क्यों चुड़ैल गांव वालों को नुकसान नहीं पहुंचाती? क्या राज है इस बीच का? इसकी पूरी जानकारी के लिए अगले भाग का इंतजार जरूर करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें कि कैसी लगी आपको ये कहानी। हम जल्द से जल्द अगला पार्ट जरूर लेके आएंगे।